देखो प्रश्नावली 4.6 बताने जा रहा है आपको, ठीक है। जो हमारे पास नई प्रश्नावली है अभी सवाल में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत और अथवा करके कह रहा है असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ध्यान देना, अगर हमारे पास देखो कब संगत होगा कब असंगत होगा, ठीक है। अगर हमारे पास मॉड ए का मान, ठीक है ना, मॉड ए का मान अगर 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे संगत निकाय, ठीक। और इसके बाद में अगर यहां पर अगर मॉड ए का मान अगर 0 आ रहा है तो इसे कहेंगे असंगत निकाय, ओके। अब इसके बाद देखो हमारे पास सवाल नंबर फर्स्ट पहला दिया हुआ है और इसी प्रकार से आपको पहला दूसरा तीसरा आपको कर लेना है, ठीक है। देखो हम आपको बताने जा रहे हैं सवाल नंबर पहला, ठीक। अब सवाल नंबर पहला देखो हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 2, फिर 2x प्लस का 3y बराबर 3। अब इसके बाद में यहां पर लिखना है आपको समीकरण, ठीक है, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे a बराबर, तो देखो यहां पर जब a का मान लिखेंगे यहां पर a का आप भी कितना लिखेंगे, यहां पर कितना दिया है x का गुणांक कितना दिया है यहां पर 1, y गुणांक कितना दिया है 2, और फिर x गुणांक कितना दिया है 2 और y गुणांक 3। अब इसके बाद कैपिटल X बराबर, फिर इसके बाद में कैपिटल X बराबर कितना आ जाएगा यहां पर x y, और फिर इसके बाद में हमारे पास कैपिटल B का मान कितना आ जाएगा, कैपिटल B बराबर कितना आ जाएगा यहां पर 2 और 3, ओके। अच्छा अब इसके बाद यहां पर इसका मान निकालेंगे, ठीक है, इसका निकालेंगे मॉड ए, ठीक, बराबर अब 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ओके। तो यहां पर हमारे पास मॉड ए बराबर कितना आ चुका है माइनस का 1, तो हम कह सकते हैं कि मॉड ए बराबर नहीं है 0 के बराबर, तो यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर लिखना है आपको अतः क्या लिखेंगे यहां पर संगत है, ठीक है ना, संगत निकाय, फिर लिखेंगे यहां पर वर्गीकरण है, बस ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है संगत है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 2 और 3 कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर आपको हम 4 बताने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, सवाल नंबर जो 4 दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a और 2x प्लस 3y प्लस का 2z बराबर 2, ठीक है। फिर इसके बाद में ax प्लस का ay प्लस का 2az बराबर 4। अब हम इसे यहां पर लिखना है आपको समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कैपिटल A लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब हम कैपिटल A का आप भी लिखेंगे यहां पर देखो देना यहां पर, तो हमारे पास x के गुणांक लिखेंगे, तो पहले x गुणांक कितना है यहां पर 1 इसका 2 इसका a, इसका गुणांक y गुणांक 1 3 a, और z का गुणांक कितना है हमारे पास 1 2 और फिर 2a। अब इसके बाद में हम x का देखो x का आप भी कितना आ जाएगा, देखो x का कितना आ जाएगा यहाँ पर x y z, ठीक है। अब यहां पर हम कौन सा कैपिटल B का आप भी हमारे पास कितना है देखो 1 2 4, ठीक है। जो हम सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको 5 और 6 कर लेना है, ठीक है। देखो तो हमारे पास सवाल नंबर जो 4 दिया है, देखो अब यहां पर हमें इसको बताना है संगत है या असंगत, ठीक है ना। तो यहां पर हमने बता दिया है मॉड अगर a का मान अगर आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मॉड a बराबर 0 बराबर नहीं आ रहा, तो याद रखना आपको संगत निकाय है, ठीक है ना। और अगर मॉड a बराबर 0 आ रहा तो असंगत निकाय है, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर
यहाँ पर इसका हम निकालेंगे मॉड ए, ठीक है ना। यहाँ पर मॉड ए का मान निकालेंगे। देखो पहले ये देखो यहाँ पर ए गिरा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास 1, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना है 3 दूनी 6, और यहाँ पर माइनस का 2a। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे माइनस का, देखो a 11 प्लस का a 12 माइनस का, ठीक है ना। a 12 मान कितना है 1। अब इसके बाद देखो है ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक। तो 2a गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4a, और फिर 2 एक गुणा करेंगे 2 में, तो कितना है माइनस का 2a। ओके, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर अब हमारे पास प्लस का यहाँ पर आ जाएगा a13, ठीक है ना। a13 ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 1 और 2a माइनस का 3a। ओके, अच्छा अब आगे देखो यहाँ पर मॉड a बराबर कितना आ जाएगा, 6 में 2 गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा कितना 4a, और 4 में 2 गया कितना हो जाएगा 2a, तो माइनस का 2a, और 2 में 1 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर a, 3a में 2a चला गया, तो यहाँ पर माइनस का a बचेगा। मॉड a बराबर 4a और फिर माइनस का 3a, 2a और a तो 3a, तो मॉड a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर a आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मॉड a का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे अतः संगत निकाय वर्गीकरण है, ठीक है ना, वर्गीकरण है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संगत है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहां पर अब हम आपको सवाल नंबर 7 बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सवाल नंबर 7, ठीक है ना। सवाल नंबर 7 देखो हमारे पास दिया हुआ है, इसमें दिया है क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह से हल कीजिए, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, तो हमारे पास सवाल नंबर 7, ठीक है ना। हम जो आपको सवाल नंबर 7 बताने जा रहे हैं, इसी प्रकार से सवाल नंबर 8, 9 और 10 इसी प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। 7वां बताने जा रहे हैं आपको 8, 9, 10, ठीक है ना, इस आपको कर लेना है, ठीक है। देखो अच्छा, अब यहां पर हम इस प्रकार लिखेंगे समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में लिखने पर। अब देखो यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे a बराबर, a का पहले आप भी लिखेंगे, फिर इसके बाद में x, फिर इसके बाद में b का। ओके, अब यहां पर देखो a का कितना है हमारे पास, a का देखो x का गुणांक कितना है 5 और 7, फिर इसका 2 और 3। अब हमारे पास x का कितना है x y। ओके, फिर इसके बाद में आ जाओ, हमारे पास दिया हुआ है, देखो ध्यान यहाँ पर b कितना दिया है 4, 5, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर, देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमसे सवाल कह रहा था कि आव्यूह से हल कीजिए, ठीक है ना, निकाय को आव्यूह से, मतलब कि हमें ज्ञात करना है x और y के मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, x y के मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड a निकालेंगे, मॉड a बराबर, ठीक। तो यहाँ पर मॉड a का मान कितना निकलेगा, देखो 53, 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 1। इसका मतलब मॉड a का मान कितना प्राप्त हो चुका है 1। ओके, अब यहां से हम निकालेंगे सैखंड, ठीक है ना, सैखंड, यहां से निकालेंगे सैखंड से, ठीक है। देखो यहां से निकालेंगे सैखंड, तो यहां पर जब सैखंड निकालेंगे तो ध्यान देना है आपको, देखो सैखंड निकालने के लिए क्या किया जाए, पर a11 फिर a12 और a13 सॉरी a21 और a22, ठीक है। देखो अब a11 हमारे पास जो शुरुआत होता है, ये पहले पंक्ति कैंसिल और पहला स्तंभ कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 3, ठीक है।
अब यहाँ पर प्लस माइनस भी चलता है, पहले में प्लस दूसरे में माइनस, ठीक है। तो हमारे पास देखो ए 12 का दूसरा स्तंभ और पहले पंक्ति, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। अब इसके बाद देखो रहना है यहाँ पर आगे A21, तो A21 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, A21 का मान ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ये भी माइनस के चलेगा। अब इसके बाद देखो रहना है यहाँ पर A22, देखो A22 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, A22 का मान ये कैंसिल, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब इसके बाद में यहां से निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ए, देखो एडजॉइंट ए का मान कितना आ जाएगा, देखो जो हमने पंक्ति का मान निकाला है, ठीक है ना, आपको स्तंभ में रख देना 3 माइनस का 7 माइनस 2 5, ओके। अब इसके बाद देखो देना है एडजॉइंट ए, तो यहां पर पहले निकालेंगे ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, देखो देना यहाँ पर ए इनवर्स का निकालेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, ओके। तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, मॉड ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, मॉड ए का मान दिया है 1, तो यहाँ पर रख दिया है 1। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान कितना दिया है, एडजॉइंट ए का मान दिया है, देखो रहना यहाँ पर कितना दिया है 3 माइनस का 2 और माइनस 7 और 5, माइनस का 7 और 5। अच्छा, तो यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5, ठीक। अच्छा, तो हमें ज्ञात करना था एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर देखो यहाँ पर अब हम ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखना है आपको एक्स, देखो यहां पर लिखना है समीकरण निकाय, ठीक है ना, समीकरण निकाय कितना है ax बराबर b, ठीक है, से देखो ध्यान देना यहां पर लिखेंगे x बराबर b इंटू ए इनवर्स, ओके। कितना आ जाएगा b इंटू ए इनवर्स, तो यहां पर रख दिया जाए मान, देखो x का मान कितना दिया है x y, तो यहां पर x और y, ठीक है। अब इसके बाद देखो ना b का कितना दिया है, यहाँ पर b का दिया है हमारे पास 4 5, ओके। अब यहाँ पर देखो ना ए इनवर्स का मान कितना दिया है, तो ए इनवर्स का मान कितना दिया है, देखो ए इनवर्स का मान ये दिया हुआ है बस 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5। अब क्या करते हैं यहाँ पर एक्स वाई, देखो ध्यान देना है यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, सही तो है आंसर, सही तो है, इससे तो लोगों ने सही आ गया आंसर। अरे मिस्टेक कर दें, बता रहे तो है। वो नहीं रख मान ए इनवर्स इनटू बी हुई। हाँ वही तो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर, अब हम क्या करते हैं ए को पसंद करते हैं, ठीक है ना, ए को उसमें ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा b, ठीक है। x का मान देखो देना यहाँ पर, तो हम पहले लिखेंगे x का मान, तो x का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हमारे पास एक्स वाई, तो यहाँ पर दिया है एक्स वाई बराबर, फिर इसके बाद में a इनवर्स का मान कितना दिया हुआ है 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5। फिर इसके बाद में आ जाओ b का मान, देखो b का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास b का मान दिया है 4 5, ठीक है, यहाँ पर दिया है 4 इसमें 5। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसका पहले पंक्ति का दोनों, ठीक है ना, पहला पंक्ति और दोनों पहला स्तंभ, देखो देना है यहाँ पर गुणा करेंगे, तो देखो क्या करना है हमें 3 चौको 12 और 2 पंचे 10 माइनस का 10। अब इसके बाद देखो देना है 7 चौको 28, अब दूसरा पंक्ति लेंगे, ठीक है ना, 7 चौको 28 माइनस का 28 और 5 25 प्लस का 25। अब यहाँ पर आगे देखो देना, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई। अब ध्यान देना यहाँ पर आगे, फिर इसके बाद में कितना जाएगा यहाँ पर 12 में 10 गए, कितना जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर 28 में 25 गए, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x का मान कितना 2 और y का मान माइनस का 3। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 8, 9, 10 कर लेना है। ठीक है, अब हम आपको सवाल नंबर 11 बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, जो सवाल नंबर आपको 11 बताएंगे इसी प्रकार से आपको लगा लेना है 12, 13, 14। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको 12, 13 और 14 लगा लेना है। ठीक, देखो सवाल नंबर 11 आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सवाल नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस का y प्लस का z बराबर 1, x माइनस 2y माइनस का z बराबर 3/2। अब इसके बाद क्या दिया हमारे पास, फिर दिया हुआ है यहाँ पर 3y माइनस का 5z बराबर 9। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में लिखने पर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, देखो यहाँ पर a का निकालेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर x का और फिर इसके आगे b का। ठीक है, फिर यहाँ पर b का देखो यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम पहले x का गुणांक लेंगे, तो x गुणांक कितना है यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर x गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अब x गुणांक इसमें तो कोई कुछ भी नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए x इंटू 0 प्लस। ठीक है ना, तो x का गुणांक कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। ओके, अच्छा अब y गुणांक कितना हमारे पास है 1, अब y गुणांक इसमें कितना है माइनस का 2, अब y गुणांक कितना है प्लस का 3। ओके, तो यहाँ पर प्लस का 3। अब इसके बाद देखो z का गुणांक, पहले z का गुणांक 1, फिर दूसरे z का गुणांक माइनस का 1 और तीसरे z का गुणांक कितना दिया है माइनस का 5। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में x y z, अब कैपिटल B बराबर कितना दिया देखो देना है, B का आप भी हमारे पास दिया हुआ है 1 और 3/2 और 9। चलो देखो यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे मॉड a का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो मॉड a का मान निकालने के लिए क्या किया जाए, पर पहले हम लिखेंगे यहाँ पर a घेरा, तो a घेरा का मान देखो देना है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर पहले पंक्ति का ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले पंक्ति का ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो माइनस कितना होता है प्लस 10। अब 3 एकम 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 एकम 3। अब देखो ध्यान देना a घेरा, इसके बाद में a 12, तो a 12 कितना दिया है यहाँ पर 1। ओके, ये माइनस का चलता है a 12। ठीक है, अच्छा ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 5 कम 5 माइनस का 5। अब 0 गुणा करेंगे किसमें 1 में, तो कितना जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद में a 13 का मान कितना दिया है 1, अब ये कैंसिल, अब 3 गुणा करेंगे 1 में, 3 कम 3 और 0 गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0। ओके, अब इसके बाद देखो मॉड a बराबर 10 और 3 13, 13 दूनी 26, माइनस का 5 माइनस का 1 तो प्लस का 5, 3 एकम 3। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड a बराबर 26 और 5 कितना होता है 31, 31 और 3 34। ठीक है, चलो तुम्हारे पास मॉड a का मान निकल के आया 34। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में यहां से हम निकालेंगे सेकंड, क्या कहते करेंगे यहाँ पर सेकंड से। देखो सेकंड ज्ञात करने के लिए क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखेंगे a घेरा, पहले a घेरा ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद में a 12, फिर इसके बाद में a 13। ओके, तो यहाँ पर a घेरा मान निकाला जाए, देखो ये कैंसिल ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, फिर माइनस का 1 और 3 माइनस का 5। ठीक है, फिर बराबर देखो देना यहाँ पर, तो पहले a घेरा मान कितना होता है देखो देना, a घेरा कौन सा चिन्ह चलता है इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस और इसमें प्लस। ठीक है, अब आ जाओ a 12 मान कितना दिया है यहाँ पर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 0 माइनस 1 5, 1 0 और इसके बाद में माइनस का 1 और माइनस का 5। अब इसी प्रकार से आपको a 13 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो a 13 का मान, तो a 13 का मान हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है और
ये, ठीक है ना, ये कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर माइनस का 2 और 3। देखो अब हम जो हमने देखो पहले पंक्ति का निकालने जा रहे हैं, ठीक है मान, तो आपको इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति का और तीसरे पंक्ति का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। देखो ध्यान यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10, तो प्लस का 10 और 3 एकम 3, तो प्लस का 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 13, 10 3 13। अब इसके बाद 5 एकम 5, तो यहाँ पर माइनस चल रहा है, तो 5 एकम 5 माइनस का 5। अब जीरो को गुणा करेंगे किसमें, एक में, तो यहाँ पर प्लस का 0 बराबर आ जाएगा प्लस का 5, 5 एकम 5, ठीक है, याद रखना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे एक में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का गुणा एक में, तो 3 एकम 3। अब जीरो को गुणा करेंगे 2 में, कितना यहाँ पर 0 बराबर यहाँ पर कितना जाएगा 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको 21 A22 A23 A31 A32 और A33 इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है, ठीक है। देखो ध्यान देना है पर, बात ये देखो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। यहां पर A21 A22 A23 और A31 A32 A33 का मान निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमको ज्ञात करना है क्या, एड जॉइंट ए पहले निकालेंगे, ठीक है ना। यहां पर एड जॉइंट ए, यहां पर निकालेंगे एड जॉइंट ए बराबर, अब देखो जो हमने पंक्ति का मान निकालना है, ठीक है ना, आपको उसको स्तंभ में रख देना है, ठीक है। 13 प्लस का 5 3, ठीक है ना, तो यहां पर दिया है 13 प्लस का 5 और 3, ओके। अब इसके बाद में 8 10 6, तो यहां पर 8 माइनस का 10 और माइनस का 6 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 1 3 5, तो यहां पर 1 3 और माइनस का 5। अच्छा अब इसके बाद देखो देना है यहां पर जो एडजॉइंट ए दिया है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा तो यहां पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्या, ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए 1/mod ए हमें चाहिए था और फिर एडजॉइंट ए, ओके। तो यहां पर मान रख दिया है, तो यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स 1/mod ए, mod ए का मान कितना दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर mod ए का मान दिया है हमारे पास 34, ठीक है ना, कितना दिया है 34। और फिर इसके बाद में देखो ध्यान है, यहाँ पर हमारे पास एड जॉइंट ए का मान दिया है बस 13 5 3 8 माइनस का 10 और माइनस का 6 1 3 माइनस का 5। अब देखो इसके बाद में, तो यहां पर अब आपको हमें ज्ञात करना था क्या, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो यहां पर लिखेंगे समीकरण निकाय ए एक्स बराबर बी से, ठीक है। देखो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिख सकते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स ए को 75 कर देते हैं इंटू बी, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है हमारे पास, एक्स का मान कैपिटल एक्स का मान दिए एक्स वाई जेड बराबर, अब यहां पर ए इनवर्स का मान कितना दिया हुआ है, ए इनवर्स का मान दिया है यहां पर, देखो हमारे पास दिया है 1/34। अब इसमें मान रख दिया है, देखो 13 5 3 8 माइनस का 10 और माइनस का 6 और इसके बाद देखो 1 3 5 1 3 माइनस का 5, ओके। अच्छा अब इसके बाद कह रहा है बी का मान, बी का मान कितना दिया देखो बी का मान हमारे पास दिया हुआ है 1 3/2 और 9, ठीक है ना, 1 3/2 3/2 और 9। अब देखो यहां पर हम इससे गुणा करेंगे, ठीक है ना। देखो अब हम इसे साफ किए दे रहे हैं,
देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर 1/34। देखो अब इसका गुणा करेंगे, देखो देना यहाँ पर 13 गुणा करेंगे किसमें, एक में, तो 13 कम 13। अब 8 को गुणा करेंगे, देखो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करना है, तो 13 कम 13, 8 गुणा करेंगे 3/2 में, देखो देना 3/2 में 8 गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 4 3 12 प्लस का 12। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर 1 गुणा करेंगे 9 में, तो प्लस का 9। ओके, अच्छा अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में गुणा करना है, ठीक है ना, तो 5 कम 5। अब इसके बाद देखो 10 को गुणा करेंगे किसमें, 3/2, माइनस का 3/2 इंटू 10, और 10 किसका है, माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 2 पंचे 10, 5 3 15, तो यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो उदाहरण 3 को गुणा करेंगे किसमें, 9 में करना है, ठीक है, तो 3 9 27, तो प्लस का कितना आएगा बेटा, 27। अच्छा अब तीसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करना है, तो 3 कम 3। अब इसके बाद देखो माइनस का 6 का गुणा करेंगे किसमें, यहां पर 3/2 में। देखो सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहां पर 3/2 था, ठीक है ना, तो यहां पर हमने माइनस कर दिया था, ठीक है, तो यहां पर किसका आ जाएगा, माइनस का 15, ठीक है, याद रखना। अच्छा फिर आगे देखो माइनस का 6 गुणा करेंगे किसमें, माइनस का 3/2 में, तो 3/2 इंटू माइनस का 6, तो 2 3 6, तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 9, माइनस का 9। अब इसके माइनस का 5 गुणा करेंगे किसमें, 9 में, तो 9 बना 45, माइनस का 45। ओके अब इसके बाद देखो एक्स वाई जेड बराबर 1/34। अब देखो इसके बाद देखो 13 12 9, इस इन तीनों संख्याओं को ऐड कर दिया है, ठीक है ना, तो यहां पर देखो ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13 12 होते हैं 25 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 34। ओके तो यहाँ पर दिया जाए 34। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब इसके बाद में हमारे पास 2 प्लस के इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 27 और प्लस का 5 कितना जाएगा यहाँ पर 32, ठीक है ना, और माइनस का 15 मतलब इसमें घटा दिया है, तो 12 में 5 गया कितना जगह यहाँ पर 7, और फिर यहाँ पर 2 में 1 गया 1, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 17। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे यहाँ पर कितना जाएगा, देखो देना यहाँ पर हमारे पास दिया -45 माइनस का 9, तो इसमें -45 और माइनस का 9 का ऐड कर दिया है, ठीक है, तो कितना जाएगा 9 5 14 मतलब कि माइनस का 54 आ जाएगा, और इसमें 3 घटा दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ पर माइनस का 51, तो यहाँ पर दिया है माइनस का 51। ओके अब इसके बाद देखो एक्स वाई जेड बराबर, अब क्या करते हैं यहाँ पर 1/34 दिया है, ठीक है ना, अब 1/34 का इसमें आप देखो इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने कितना का गुणा करेंगे, देखो 34 इंटू 1/34, फिर इसके बाद में 17 और इंटू 1/34। ओके फिर इसके बाद में देखो देना है यहाँ पर काट देंगे, देखो ध्यान देना यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो पहले एक्स बराबर लेंगे, ठीक है, तो एक्स बराबर लेंगे 1/34 और इंटू 34 फिर पहला, ठीक है ना, तो यहाँ पर 34, तो 34 कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर y बराबर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/34 फिर इंटू यहाँ पर कितना दिया है 17। ओके तो यहाँ पर कितना है 17 दूनी 34, तो यहाँ पर कितना है 1/2। अब यहाँ पर z का मान निकालेंगे तो z का मान कितना दिया है यहाँ पर 1/34 फिर इंटू फिर इसके बाद देखो माइनस का 51, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z बराबर 17 त्रिका 51 17 दूनी 34, तो माइनस का 3/2, ठीक, तो हमारे पास x कितना z का मान कितना प्राप्त हो चुका है माइनस का 3/2, और x का मान कितना प्राप्त हो चुका है x बराबर 1 और y बराबर कितना प्राप्त हो चुका है 1/2, ठीक है ना, ये हमारे तीनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपको नीचे अतः x बराबर 1
y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।